नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 7 के लिए इंग्लिश का जो पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सारे बताने वाला हूँ, सभी के आंसर भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ली, साथ ही वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने क्लास 7 के लिए आरबीएससी बोर्ड के लिए इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का और साइंस का और हिंदी का पेपर है वो अपलोड कर रखा है। आपने नहीं देखा तो आप उनको जाके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, जितने भी बोर्ड की ओर से मॉडल पेपर जारी किए गए मैं सारे आपके पास एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आपको बता दूं कि इन्हीं पेपरों में से आपका क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है। तो आप अगर टाइम से पहले इन सभी क्वेश्चन पेपरों को अच्छे से देख लेंगे तो आपको टॉप क्लास में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पूरे क्वेश्चन के बारे में, कौन कौन से पर्सन आपके आ रहे हैं। सेक्शन फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए, आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन फर्स्ट में। यहाँ पे देखिए, देयर इज ए केट, यहाँ पे एक बिल्ली है। खालिस्तान दिया गया है द टेबल, यानी कि टेबल के आसपास बिल्ली है कुल मिला के। अब यहाँ पे बताया गया है कि बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, तो ये तो है ही नहीं बिल्कुल। इनटू भी नहीं होगा, इनटू होता है अंदर। पानी, जैसे पानी के अंदर, जैसे पानी की जैसे अंदर की तरह, ठीक है, किसी डिब्बे में, इस तरह के अंदर बोलते हैं। ये इन भी नहीं होगा तो अंडर होगा। अंडर यानी नीचे, यानी बिल्ली क्या है, यहाँ पे टेबल के नीचे एक बिल्ली है, तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यू खालिस्तान दिया गया है वर्क हार्ड इन यूअर लाइफ, यानी कि तुम्हें अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे सेल, यू सेल, यू शुड, यू कुड, ये मैं, तो यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है इट वाज द हिडन होल, यानी कि यहाँ पे एक छुपा हुआ होल है। ठीक है, द सोल्डर, यानी कि सोल्जर्स, यानी कि जो सिपाही है, फाउंड द एटेबल्स, ठीक है, ये इसको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेन तो आएगा ही नहीं, कब ढूंढ रहे हैं, वाई क्यों ढूंढ रहे हैं, वेयर यानी कहाँ है उसको ढूंढ रहे हैं, तो वेयर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दैट भी नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द ट्री, ट्री का संबंध इनमें से किसका नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे लीव्स दिया गया है जिसका अर्थ होता है छोड़ना, मुक्त करना, तो ये नहीं है। बाकी ब्रांच भी होता है, रूट भी होता है, और ये रूट भी होता है। ठीक है, ब्रांच यानी कि उसकी अलग अलग डालियाँ हो गई, रूट उसकी जो शाखाएं हो गई इस तरह से। ठीक है, और रूट यानी तना हो गया इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आई वुड लाइक डैश एप्पल प्लीज, यानी एन एप्पल, ठीक है, एक एप्पल चाहिए उसको। देर वाज वंस खालिस्तान प्ले विथ बिकम वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फिल इन द ब्लैक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, आपको सामने दोस्तों एक वर्ड दिया गया है, इन्हीं में से आपको भरना है कि कौन सा आएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से, 7th क्लास के जो भी विद्यार्थी है वो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सबके लिए। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर इनको देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो लगातार जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे, वार्षिक परीक्षा अभी, फिर वार्षिक परीक्षा भी होगी मार्च अप्रैल में, उसके लिए भी दोस्तों लगातार आपको चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और जो हमारी वेबसाइट है उसको ज्वाइन करके ज़रूर रखें। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, ही इज खालिस्तान, फिर वीक, फिर खालिस्तान वाक, यानी कि वह बहुत कमज़ोर है इसलिए वो चल नहीं सकता। ठीक है, तो टू यानी कि बहुत। ठीक है, यहाँ पे पहले में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, और टू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, टीचर्स लव द स्टूडेंट, जो अपने अध्यापक होते हैं वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं। वर्क हार्ड, हुम या हुम, ठीक है, ये बताना है कि वो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ही क्लाइम्ड, यानी कि वह चढ़ता है हाई ऑन द गार्डन वॉल, ठीक है, दीवार की जो दीवार, सॉरी, गार्डन की जो दीवारें हैं उन पे चढ़ता है, क्लाइम यानी ऊपर की ओर। ठीक है, तो अप हो जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, आपको एक वाक्य में इनके आंसर देने हैं। जैसे कि वेयर डिड द पोइट सी द स्नेक, आपकी बुक के क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया नहीं मुझे किस तरह के क्वेश्चन है, बाकी आप अपने बुक में से मिलान करें, उनका आंसर नोट डाउन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाउ मैनी वर द क्वेश्चन द काइंड हेड, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम द रेबल, यानी जो आपकी पोइम दी गई है आपको, दी रेबल, उसके बारे में पूछा गया है। ही वर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टिल, हेयर इज ए रिफ्रेटेड टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सेक्शन बी आपका आता है, आंसर यानी क्वेश्चन इज वन लाइन, एक लाइन में आपको आंसर देने हैं इसके। तो इन सभी को आपको देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, हु वाज द ब्रेड मैन इन द लेसन, यहाँ पे दिए गए हैं थ्री क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन जो आपका लेसन है उसमें दोस्तों आपका ब्रेड मैन है वो किसको माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु इज़ राइटर ऑफ द
पोइम ट्रीज। ट्रीज का जो राइटर है, लेखक है, वो कौन है, जो ये कविता लिखी गई है। विच फ्रेज इज द पोइम एक्सपेक्टेड डेड कॉन्फिडेंस बेस्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइट अपोजिट वर्ड, यानी कि आपको दोस्तों कोई भी दो शब्द यहाँ के चुनने हैं तीन में से, और उनका क्या करना, आपको विलोम शब्द है वो आपको बताना है। ठीक है, विलोम शब्द। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है लॉन्ग। लॉन्ग यानी लंबा हो गया, तो आप यानी कि लॉन्ग यानी बहुत लंबा। अब आपको क्या करना है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपन छोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लॉस्ट। लॉस्ट यानी दोस्तों खोया। अगर अपन ने कोई चीज़ खो दी है उसको लॉस्ट बोलेंगे, और अगर अपन को कोई चीज़ प्राप्त हुई तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गेट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रो। ग्रो यानी दोस्तों बढ़ना, यानी कि ग्रो यानी विकास होना, बढ़ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रो बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइट अप्रोप्रिएट इंट्रोगेटिव वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग डायलॉग्स। यानी दोस्तों आपको जो नीचे दिया गया है सेंटेंस, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल अप करना है। यहाँ पे दोस्तों डायलॉग दिया गया है, नेहा डैश डिड यू गेट दिस बुक। डिड का प्रयोग कब होता है दोस्तों, पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, और पास्ट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर डिड का प्रयोग हुआ है तो आपकी जो वर्ब होगी दोस्तों वह क्या होगी, आपकी सिंपल वर्ब होगी, यानी कि सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, ही गेट द बुक। शीला ने कहा यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि कल। यहाँ पे पूछा गया है नेहा ने, डिड यू गेट दिस बुक, क्या तुमने जो बुक है वह प्राप्त कर ली है। तो शीला कह रही है यस्टरडे मॉर्निंग, मैंने कल मॉर्निंग में ये बुक प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है वेन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया वेन। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेहा बोल रही है इज यूअर सिस्टर क्राइंग, क्या तुम्हारी जो सिस्टर है, बहन है, वह रो रही है। तो यहाँ पे शीला कह रही है बिकॉज द हैज लॉस्ट हर यू, यानी कि उसने उसको खो दिया है इसलिए रो रही है। तो क्यों रो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वॉक फास्ट यू विल कैच द बस। ठीक है, यानी कि आपको तेज़ दौड़ के बस को पकड़ लेना चाहिए। तो इफ़ यू, ठीक है, इसके हिसाब से आपको बढ़ना होगा। स्टडी रेगुलरली, अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं। यू विल डू विल इन द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इफ़ यू स्टडी, यानी कि इफ़ यू स्टडी रेगुलरली। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन सी आपको दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी थ्री। तीन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है जो कि आपके बुक के लिए हैं, तो आप इनको पढ़ ले एक बार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन डी आपको दिया गया है, रीड द फॉलोइंग ए पैसेज। एक पैसेज, एक वाक्य आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा, और इसी में से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनका आंसर आपको देना है। जैसे कि दोस्तों, द मैन फ्लेड बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द काइंड ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट अप हिम। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पानी हवा के बारे में कुछ बताया गया है। देखिए, वाह हाउ डिड द मैन फील, यानी कि जो आदमी था इस पद्यांश में जो बताया गया है आदमी के बारे में, वो कैसा फील करता है, ये पूछा गया है। वाट डिड द किंग ब्रिंग। ठीक है, वाट टाइम ऑफ डे वाज इट, यानी कौन सा दिन था, किस तरह का था। वाई डिड द किंग स्लिप थ्रू द नाइट, नाइट में किस तरह से सो गया था, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, एक और पैसेज आपको दिया गया है। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long। यानी कि पेड़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक आदमी चढ़ा हुआ है और वो काट रहा है मिडल से उसको। ठीक है, विथ ग्रेट लेबर। ठीक है, यानी कि लेबर जो होते हैं काम करने वाले, इस तरह से उनके बारे में बताया गया। हाउ डिड द ओल्ड मैन स्क्रेप आउट ऑफ हेलो प्लेस। वाट काइंड humor डिड ही मेक। इनका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन डी जो आपको दिया गया है उसके बारे में आप देख लीजिए एक बार। राइट, यू आर समीर, आप एक समीर हो। राइट ए लेटर टू योर अंकल, ही हैज़ सेंड ए बर्थडे प्रजेंट। यानी कि दोस्तों आपका जो बर्थडे है किसी का, उसका प्रेजेंट है उसका, इसके लिए आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। यू लाइक इट वेरी मच, थैंक हिम। ठीक है, उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। नहीं देखिए, यू आर शीतल, आप शीतल हैं। यू आर सफरिंग फ्रॉम फेवर, आपको बुखार हो रहा है, आप बुखार से पीड़ित हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर 3 डे। आपने प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें कि आपको बुखार है उसके बारे में बताना है, और 3 दिन की छुट्टी आपको चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से आपको क्या करना है। ज़्यादातर दोस्तों क्लास 6, 7, 8 में आपकी जो अवकाश है वो
या तो डायरेक्ट छुट्टी की अवकाश पूछी जाती है, बुखार पे अवकाश हो गया। पत्र की बात करें तो या तो किसी को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने का पत्र आता है, या बधाई पत्र आता है, या फिर एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए आता है। इस तरह के पत्र ही आपको पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड। ठीक है, एनी वन। माई बेस्ट फ्रेंड, इस पर आप लिख सकते हैं। माई बेस्ट टीचर, इन दोनों में से किसी भी एक पर आप लिख सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपको और करके राइट ए शॉर्ट स्टोरी। आपको एक स्टोरी लिखनी है जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सैम्पल भी। ए फॉक्स, यानी दोस्तों एक लोमड़ी की कहानी आपने सुन रखी होगी। ठीक है, ए फॉक्स वाज हंगरी, यहाँ पे लिखना है आपको वाज हंगरी, जो कि बहुत भूखी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखे दिया गया है गोज़ टू गार्डन। ठीक है, यानी दिया गया है फॉक्स गोज़ टू गार्डन खालिस्तान ए बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, यानी कि वो गार्डन में जाती है और वहाँ पे जो अंगूर की बेल है वो देखती है। इस तरह से जो आपकी कविता है, जो कहानी है, वो आपको यहाँ पे फील करना होगा। तो ये पूरा पेपर दोस्तों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह का पेपर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख ले। ये दोस्तों आपका सेट 2 था। ठीक है, एक सेट 1 और है आपका। ठीक है, तो आपके सभी क्लास 7 के लिए और भी जो पेपर मेरे पास मॉडल पेपर है, सेट 1 और सेट 2, यानी दो दो सेट है, वो बोर्ड ने जारी किए हैं। तो मैं सभी को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सभी को आपको बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।